आज हम आपको केले की ऐसी चटनी बना के दिखाने वाले हैं जो कि आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हो। ये खराब भी नहीं होती और इतनी स्वादिष्ट लगती है। एक बार बनाएंगे ना, सच में बोल रहे हैं, आप हर दूसरे तीसरे दिन यही बना के खाएंगे क्योंकि लगती इतनी स्वादिष्ट है और बिल्कुल कम समय में और बिना चीनी की हम इसको बनाने वाले हैं। मीठा करेंगे पर टेंशन मत लीजिएगा, परंतु क्योंकि ये बनती इतनी स्वादिष्ट है, आप खुद समझ सकते हैं। जब देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, तो ये खाने में कितनी स्वादिष्ट और कितनी प्यारी लगेगी। तो एक बार जरूर मेरे कहने से ये रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बनती बहुत कम समय में है और बेहद ही टेस्टी और बेहद ही हेल्दी। मेरे घर की तो ये सच में बोल रही हूँ, मेरे घर के तो फेवरेट है। माय हस्बैंड को और मुझे इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मैं जब भी बनाती हूँ मैं कटोरा भर के बनाती हूँ, क्योंकि ताकि मेरे 2-4 दिन 5 दिन आराम से चल जाए। मैं इतना ज़्यादा बनाती हूँ, सच में बता रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा ज़्यादा चले। ये बनती इतनी बढ़िया है यार, क्या करें। 5-10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। आराम से आप इसको महीनों स्टोर करके खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब भी नहीं होती है। और बिना फ्रिज के आप इसको आराम से 1 हफ्ते चला सकते हैं। इतनी स्वादिष्ट लगती है और इतनी बढ़िया बनती है। वो भी हम कच्चे आम की, केरी की सब्जी। हमारे यूपी में तो इसको आम बोलते हैं और केरी को वो बोलते हैं, अमिया बोलते हैं। तो हम इसकी आज आपको चटनी, ऐसी शानदार मस्त वाली खट्टी मीठी चटनी बना के दिखाने वाले हैं जो आप भी क्या याद करेंगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहें। आ जाइए दोस्तों, हम आपको फटाफट दिखाना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो मैंने डाल लिया है कढ़ाई में ऑयल। तो ऑयल मैंने 2.5 से 3 चम्मच डाला। इसमें जीरा ऐड कर दिया और मैं अब इसमें सौंफ ऐड कर दी हूँ। अब ये अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर दी स्वाद अनुसार, और ये थोड़ी मेथी दाना ऐड कर दिया, और एक काली करौंजी 1 चम्मच ऐड कर दिया, हींग ऐड कर दिया। तो आप काली करौंजी जरूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है खाने में। तो आप देख सकते हैं अब मैंने डाल दिया है केरी को। मैंने अच्छे से काट लिया था, काटने के बाद छील लिया और बहुत ही अच्छे से इसको धो लिया था, फ्रेश कर लिया, ताकि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे, बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी लगे और ये खाने में भी मस्त, वो इसका कलर भी अच्छा है। तो मैं अब इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये तीखी मिर्ची स्वाद अनुसार, जितना हमें तीखा चाहिए उतनी ऐड कर देते हैं। तो आप और भी कोई मसाले डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं बेसिक ही घर की ही सामग्री से डाल के बना के आपको दिखाती हूँ। मुझे कुछ भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, बस केरी खरीद के अलावा। तो मैं देख सकते हैं मैंने इसमें 3-4 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, कि ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से पकें, जले नहीं। और इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर देती हूँ, टाटा नमक, और ये अपना काला नमक। तो काला नमक तो वैसे सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं इस वजह से काला नमक भी इसमें ऐड करी हूँ। तो अब इसको देख सकते हैं, इसको मैं 2-3 मिनट के लो फ्लेम में इसको छोड़ देती हूँ, ताकि मसाले इसकी अच्छे से पक जाएं जो हमने पानी डाला था। तो आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए दोस्तों, पानी डाला था। तो अब मैं जितना पानी ऐड कर देती हूँ, जितना मुझे आवश्यकता है कि ये अच्छे से पक जाएं और बढ़िया से एक बार डूब जाएं, क्योंकि लो फ्लेम में अभी इसे मुझे फिर भी 5 से 6 मिनट 7 मिनट के लिए पकाना है। पहले से हमारी केरी पकी नहीं है, कच्ची है, तो हमें इसे लो फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। अब तो पानी उतना ही डालें आपको जितना आवश्यकता हो, ज़्यादा आवश्यकता हो तो ज़्यादा, कम आवश्यकता हो तो कम। तो देख सकते हैं अब ये पक गई है बहुत ही अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ आप जितना खाएं उतना ऐड कर दें। अगर जो आप गुड़ नहीं ऐड करना चाहे तो आप मिश्री ऐड कर सकते। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला, और इसमें भुना हुआ थोड़ा सा मैंने ऐड किया है जीरा, बस इतना और ऐड किया है। और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देती हूँ, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा बस गुड़ एक बार पिघल जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से गुड़ हमारा पिघल चुका है इसमें। अब हमें इसे आगे पकाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार गुड़ अच्छे से पिघलाना था, क्योंकि हमारा पानी पहले ही ख़त्म हो गया था, आपको पता। अब ये गुड़ का है, जो गुड़ का रस मतलब बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा बन गया है। तो अब हमें इसे पकाना नहीं है, अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब गैस बंद करने के 2-3 मिनट बाद का देख सकते हैं नज़ारा, क्या मस्त सा इसका कलर आया और खाने में इतनी स्वादिष्ट है दोस्तों कि हम क्या बताएं। एक बार आप खुद बना कर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा अच्छी बनी है हमारी ये चटनी।